एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। इसे हम भक्तमाल की कथा भी कह सकते हैं और भगवान का भक्त के प्रति बड़ा ही स्नेह है, बड़ा प्रेम रहा है महाराज। एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा आती है जो कि हमारे जयपुर राजस्थान की बताई गई। एक घाटम दास जी महाराज करके बताया गया। वह घाटम दास जी महाराज तो बाद में बने, उसके पहले एक चोर बताया गया। चोरी करना, डकैती करना, डाका डालना उनका नित्य का कर्म बताया गया और इस काम को वो पुश्ते नहीं मानते। उनके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आए। इस काम को करने में उन्हें तनिक भी संदेह नहीं होता। किसी राहगीर को देखा, उसे पकड़ लिया और उसका सारा सामान लूट लिया। ये उनका कर्म बताया गया नित्य का। एक दिन ऐसे ही एक मार्ग से संत गुजर रहे थे, एक महात्मा गुजर रहे थे, तो घाटम दास ने उन्हें पकड़ लिया और घाटम जी कहने लगे, अरे संत जितना माल है सारा बाहर निकालो। पर जो उनका मन था वो मन बड़ा ही कोमल बताया है घाटम जी। संत को देखकर उनसे प्रभावित होने लगे, उनकी बातों को जब सुनने लगे तो संत ने कहा कि तुम ये जो कर्म करते हो अच्छी बात नहीं है, इसे छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, ये तो हमारा पुश्तैनी कार्य है और इसको हम छोड़ नहीं सकते। कोई यदि उपाय हो तो बताओ। बोले उपाय बस एक है, क्या कि मुझे गुरु बना लो। तो संत की बात सुनी तो घाटम जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। बोले गुरु मंत्र के अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करो और मैं तुम्हें 4 नियम बताता हूँ। उन 4 नियमों का पालन करते रहो और जितनी चोरी तुम्हें करना है, जितनी तुम्हें डाके डालना है, जितनी तुम्हें लूटपाट करना है महाराज करते रहो, कोई समस्या नहीं। तो घाटम जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा भक्ति भी होगी और चोरी भी करता रहूंगा, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। चरणों के अंदर बैठ गए घाटम जी और कहने लगे, बताओ गुरुदेव 4 नियम कौन कौन से। तो पहला नियम बताया कि सदैव सत्य बोलना, चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, लेकिन सत्य का अनुसरण तुम्हें नहीं छोड़ना है, सदैव सत्य बोलना। ठीक है महाराज। दूसरा नियम, अगर कोई संत दिखे, कोई महात्मा दिखे तो उनकी सेवा करना। तीसरा नियम महाराज कि कहीं भी अगर कितने भी कार्य के अंदर व्यस्त हो और अगर तुम्हें कहीं मंदिर दिख जाए, कहीं देवालय दिख जाए, कहीं शिवालय दिख जाए तो सबसे पहले जाकर उस देवालय के अंदर देवता को प्रणाम करना। तीसरा नियम। और चौथा नियम महाराज, चौथा नियम संत ने घाटम जी को बताया कि चौथा नियम तुम्हारा ये रहेगा कि जो भी तुम्हें प्राप्त हो सबसे पहले भगवान को अर्पित करना, भगवान को निवेदित करना, उसके बाद में उस चोरी के सामान को आपको जो करना हो सो करना महाराज, कोई रोक टोक नहीं। संत की बात सुनी और घाटम जी 4 नियमों का पालन करते हुए चोरी करने लगे। तो भगवान कितने दयालु बताए गए महाराज कि उनकी चोरी के अंदर दुगुना तिगुना उन्हें फायदा होने लगा। अच्छा खासा रुपया पैसा धन दौलत जवाहरात सोना चांदी सब उन्हें मिलने लगा। अब एक दिन ऐसे ही वही उनके गुरुदेव ने सूचना पहुंचाई कि भैया हमारे आश्रम के अंदर बहुत बड़ा हम भंडारा कर रहे हैं और घाटम जी जो तुमसे बने सोई सेवा करना। बड़े बड़े संत आएंगे, उनको भोजन प्रसादी के लिए व्यवस्था, यज्ञ आदि कर्म चलेगा तो उसकी व्यवस्था, आपसे जो बने सोई करना महाराज। अब घाटम जी को पता चला कि गुरु की कृपा से तो इतना सब कुछ मुझे प्राप्त हो रहा है और गुरु ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो गुरु को इतना दूंगा कि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अब इतना देने के लिए क्या करना चाहिए, तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, बड़ी चोरी करनी पड़ेगी। तो चोरी किसके घर करे,
तो देख लिया कि सबसे धनवान हमारे नगर के अंदर कौन है? महाराजा। जो हमारे राज्य के राजा हैं वो सबसे धनवान है, और उनके अस्तक बल के अंदर इतने दिव्य घोड़े बताए गए हैं। अगर उन घोड़ों में से अगर मैं एक घोड़े को भी अगर चुरा लूं और उस चुराए हुए घोड़े को यदि बेच दूं तो अच्छा खासा रुपया पैसा मिल जाएगा, और जो रुपया मिलेगा, जो पैसा मिलेगा, सोई में गुरु की सेवा के अंदर समर्पित कर दूंगा। अब घाटम दास जी सत्य बोलते हैं, सत्य का पालन करते हैं। राजा के अस्तक बल के अंदर गए, वहां पर 4 सैनिक खड़े हुए। अब घाटम जी उनसे असत्य भी नहीं कह सकते कि काय के लिए आए। घाटम जी जब जाने लगे तो सैनिकों ने रोका, अरे श्रीमान जी कहां जा रहे हो? तो घाटम जी असत्य नहीं बोल सकते, सत्य बोला। क्या कहा घाटम जी ने? कि मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। अब जब चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं ऐसा कहा तो सैनिकों को लगा कि हो सकता है ये कोई महाराजा के निकटतम मिलने वाले हों और हम हमारे साथ में उपहास मजाक कर रहे हैं, इन्हें रोकना नहीं चाहिए, न जाने दो। अस्तक बल के अंदर घाटम जी चले गए, और घाटम जी ने जाकर के जो राजा का बड़ा ही सुंदर काले रंग का बड़े बड़े बालों वाला एक घोड़ा है जो राजा को अति प्रिय है, उसी घोड़े को ऊपर जो है घाटम दास जी महाराज बैठ गए और बैठ करके निकलने लगे। और जब निकलने लगे तो फिर सैनिकों ने रोक लिया, इस घोड़े को लेकर कहां जा रहे हो? तो घाटम दास जी महाराज फिर सत्य बोले। घाटम दास जी महाराज फिर से कहने लगे, मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया हूं, और इस घोड़े को चुरा करके तुम्हारे सामने से ले जा रहा है। सैनिकों ने फिर मन में सोचा, कब इतना सत्य तो कोई बोल नहीं सकता, और अगर ये इतना सत्य कह रहे हैं इसका मतलब ये चोर नहीं है, यह कोई राजा के मिलने वाले हैं, निकटतम वाले हैं, इसीलिए और उन्हें जाने दिया। घाटम दास जी आगे निकल गए घोड़ा लेकर के। जब भागने लगे, जाने लगे, तभी राजा को किसी कार्य से बाहर जाना था महाराज। अस्तक बल के अंदर राजा गया और जाकर जब घोड़ा देखने लगा तो उन्हें वह उनका घोड़ा वहां पर मिला नहीं। सैनिकों से पूछा, सैनिकों तुम क्या कर रहे थे, हमारा घोड़ा कहाँ गया? सैनिकों ने कहा, कोई आपके परिचित मिलने वाले आए थे, वही आपका काला घोड़ा लेकर के यहाँ से चले गए। जब ऐसी बात राजा ने सुनी तो राजा कहने लगा, जाओ जाकर के उनका पीछा करो, पकड़ो कौन था वो चोर, हमारा घोड़ा चुरा कर भाग गया। अब घोड़ा चुरा करके घाटम दास जी भाग रहे हैं, लेकिन गुरु का नियम क्या है कि जहां पर भी देवालय शिवालय दिखे वहीं पर रुक करके कितने ही कार्य क्यों न हो छोड़ करके पहले देवालय के अंदर जाकर प्रणाम करना। देवालय के अंदर गए, घाटम दास जी ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करते से क्या कहने लगे, प्रभु बाहर जो घोड़ा बंधा है सोई घोड़ा मैं चुरा कर लाया हूं, और सोई आपके समर्पित करना है। तीसरा नियम महाराज, क्या भगवान को समर्पित करना। तो भगवान को वह घोड़ा समर्पित कर दिया। इतने में पीछे से सारे सैनिक आ गए, और सैनिकों ने आकर के घाटम दास को घेर लिया। कहने लगे, तुम चोर हो और तुमने राजा का घोड़ा चुराया है, बताओ घोड़ा कहां पर है। तो घाटम दास जी महाराज घोड़े के पास लेकर गए तो भगवान की कैसी कृपा बताई गई है कि वह जो काले रंग का घोड़ा था पूरा श्वेत रंग का बन गया। घोड़े के नाक नक्श सभी वही है, केवल उसका रंग जो है वह काले से सफेद बन गया। आंख वही महाराज, नाक वही, कट काटी सब कुछ वही है महाराज, बस केवल घोड़े का कलर बदल गया। घोड़ा जो कि काला था वह घोड़ा सफेद बन गया। अब सैनिकों ने बड़ा सोचा महाराज कि इसके ऊपर कहीं पेंट तो नहीं कर दिया। उसे साफ करके देख रहे हैं, कलर को निकालने की कोशिश, पर वो तो परमात्मा का किया हुआ कलर वो निकलने वाला। घाटम दास को बहुत पूछा, बताओ तुमने चुराया हुआ घोड़ा कहाँ रखा। तो घाटम दास जी कहते हैं, महाराज घोड़ा तो यही है।
जब घोड़ा यही है तो इसका कलर बदला कैसे? तो घाटम दास जी कहने लगे, मैंने तो परमात्मा को निवेदित किया, मैंने राम जी को निवेदित किया। हो सकता है कि राम जी को काले घोड़े में सफेद घोड़े पसंद हो, इसलिए सफेद बन गया। अब सैनिक सब परेशान। घाटम दास को पकड़ के राजा के सम्मुख ले गए और राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। और जब राजा के सामने ले जाकर घाटम दास को खड़ा किया तो राजा पूछने लगा, बताओ मेरा घोड़ा कहाँ है? घाटम दास करने लगे, महाराज घोड़ा तो आपका यही है, तो बताओ इस घोड़े का कलर कहाँ कैसे बदल गया? तो घाटम दास करने लगे, मेरे राम जी को लगता है कि सफेद घोड़े पसंद होंगे, इसलिए काला घोड़ा आपका सफेद बन गया। अब राजा परेशान। राजा कहने लगा कि वो जो मेरा प्रिय घोड़ा था काले रंग का, उसके दाहिने कान के ऊपर एक मसा बताया गया। सैनिकों देखो इसके कान पर मसा है कि नहीं है? जब सैनिकों ने देखा उस घोड़े के दाहिने कान के ऊपर जब मसा पाया गया तो राजा ने घाटम दास के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे, तुम कौन हो, मुझे कृपा कर कर बताओ। तो घाटम दास जी कहते, मैं एक चोर हूं। मैंने एक संत की बात मानी और उनके 4 नियमों का पालन किया महाराज। 4 नियम कौन कौन से? कि पहला नियम क्या बताया गया? कि सदैव सत्य बोलना। दूसरा नियम कि कहीं भी देवालय शिवालय दिखे मार्ग के अंदर तो सारे कार्य छोड़ करके भगवान को पहले प्रणाम करना। तीसरा, संतों की सेवा करना। कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण आदि दिखे तो उनकी सेवा करना। चौथा कार्य क्या बताया गया? कि जो भी तुम चोरी करके प्राप्त करो, चाहे किसी भी प्रकार से प्राप्त करो, सबसे पहले भगवान को निवेदित करना कि भगवान ये मैं चुरा कर लेके आया हूँ या मैं मेहनत करके लेकर आया हूँ, सब कुछ आपके समर्पित कर रहा हूँ। इन 4 दिनों का मैंने पालन किया और यह राम जी की कृपा है। इस घोड़े का रंग उन्होंने बदल दिया। तो महाराज उस घाटम दास जी से बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, घाटम दास जी, आज से आपको चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। आज से आप हमारे इस राज्य के राजगुरु बन करके हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाओ, हमें सत्कर्म की प्राप्ति करवाओ महाराज। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर गुरु ने कुछ कह दिया और गुरु के अगर वाक्य का आपने पालन कर लिया तो आपको भव सागर से पार उतरने में देर नहीं लगेगी महाराज। इतनी सदगुरु की महिमा बताई गई है कि एक चोर को भी एक 4 नियम पालन छोटे छोटे करवा करके राजगुरु की पदवी पर आसीन कर दिया। यह सामर्थ्यता केवल गुरु में बताई गई है, मेरे परमात्मा मेरे ठाकुर में बताई गई है महाराज। हरि कृपा कर दे तो संत दर्श दिखला देते हैं और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन करा दिया करते हैं महाराज। संतों की ऐसी महिमा है कि अगर संत के दर्शन हो जाए तो साक्षात परमात्मा की कृपा माननी चाहिए और संत की कृपा जब हो जाए तो परमात्मा से मिलन के अंदर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए महाराज। ऐसे हमारे सतगुरु की महिमा कही गई है। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की।